गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो जी, आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो आप सबको पता है कि टॉपिक है नाउ इट्स योर टर्न। मतलब इसका क्या है कि जब अब आपकी बारी है। कंपनी अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकती है, जो कर सकती है, वो कर रही है और सबको नजर आ रहा है। मोस्टली होता क्या है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से कंपनीज जुड़ी होती हैं, उसमें कंपनीज का सिर्फ एक ही फंडा होता है और वो क्या होता है कि पैसा कंपनी को चाहिए। और जो पैसा कंपनी के पास आ जाता है वो ना प्रॉपरली पूरा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कंपनी अपने ऊपर लगाती है। बल्कि इस तरह के जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा, एक छोटा सा एक कमरे का या दो कमरों का एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहां पे 4-6 लोग बैठे होते हैं। जिस तरह ये नई आने वाली कंपनीज कर रही हैं, तो 2-4 एक दो कमरों का ऑफिस होता है। वहां पे उन्होंने कोई खूबसूरत सी लड़कियां बिठाई होती हैं और वहां पे मीटिंग हो रही होती हैं। ना कोई डेवलपर्स, ना कोई और किसी किस्म की कोई चीज। क्यों करते हैं इस तरह? ताकि उन्होंने पैसा खर्चना नहीं होता, ना उनके विजन्स बड़े होते हैं, ना वो पैसा ज्यादा लगाते हैं, ना वो लोगों को देते हैं, और बस वो इनकमिंग होती है उन कंपनीज में। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है और करंट जो चीजें हैं उनके ऊपर नहीं कर रही कि जी मैंने आज पैसा लगाया तो आज उसका रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है। उन चीजों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है जिसकी वजह से कंपनी का ब्रांड इमेज बन रहा है, प्रोजेक्ट्स का ब्रांड इमेज बन रहा है, ताकि कल को जब हमारा टाइम एज पर गोल, एज पर रोड मैप वक्त आएगा 500 डेज का, उस वक्त जब आउटर कम्युनिटी को कंपनी जो है यानी कि अप्रोच करेगी, उस वक्त उनकी नजर में ब्रांड इमेज हो। उस वक्त आउटर कम्युनिटी को पता हो कि हाँ जी, व्हाट इज बी लव, व्हाट इज BFIC, व्हाट इज बुलियो, बी बॉन्ड, ठीक है, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर, सुपर 11, सारा कुछ अगले बंदों को पता हो। और जिस भी प्रोजेक्ट को स्टडी करें तो बैकएंड पे उनको नजर आए क्या? इनोवेशन फैक्ट्री। तो अल्टीमेटली कंपनी अपने सारी चीजें जो कर रही है, हर बंदा यानी कि बेवकूफ बंदे को भी नजर आ रहा है, समझ आ रही है कि यार कंपनी इतनी बड़ी स्पेंडिंग कर रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, इतना सारा कुछ कर रही है। तो क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि कंपनी के पास गोल है। नॉर्मली लोग इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर पैसे खर्चते हैं कंपनीज जहां से उनको इंस्टेंट पैसा आता है। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा इवेंट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल को प्रमोशन दे दी, कि जी आप ये प्रमोशन अचीव करें तो इससे आपको टूर मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि इंस्टेंट डिमांड आती है, कंपनी के पास पैसा आता है और उसके बाद कंपनी उन चीजों पे लगा देती है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री जिन जगहों पे पैसा स्पेंड कर रही है, वहां से अभी इंस्टेंट कोई इनकम नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। आना 2 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, फिर इन चीजों का जब ब्रांड इमेज बन जाएगा, फिर इन चीजों को कैश किया जाएगा। ये बिल्कुल वही स्ट्रेटजीज है जो कि हमने अपनी जिंदगी में होते हुए देखी है। अगर हम बात करें इंडिया की सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त जियो है। तो जियो ने ऐसे ही सब कुछ किया कि इन्वेस्टमेंट करती गई। उसने कब कमाना है, कब उसका इनपुट लेना है, कब उसके रिजल्ट्स लेने हैं, कब अर्निंग लेनी है, ये उसने बाद में छोड़ा। और आप देखें कि इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस्ड कंपनी बन चुकी है। दिस इज द विजन। ये और बात है कि हम लोग इस विजन पे चल रहे हैं। हम किसी को देख के, किसी को कॉपी करके नहीं चल रहे। हमारा अपना एक विजन है
लेकिन विजन सिमिलर है। आज अगर जियो को इतने सालों में आज ये लेवल आ गया कि वो इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, और आज के दिन में मुझे नहीं पता कि जियो ने कोई पानी की बोतल लॉन्च की है कि नहीं की। अगर वो पानी की बोतल लॉन्च कर दे और उस पानी की बोतल की प्राइस 1 रुपया हो, तो डेली की कम से कम उसकी 1 अरब रुपए की तो इनकम होगी पर डे की। पता नहीं कितने अरब वो पहले इन्वेस्ट कर चुकी है। तो बहरहाल ये बेनिफिट होता है कम्युनिटी का। हम लोग भी इसी विजन के ऊपर चल रहे हैं कि जब हम लोग एक लेवल पे पहुंचे और उस वक्त जब हम आउटर मार्केट को टच करें या हमारी इंटरनल कम्युनिटी इतनी बड़ी हो, जब हमने अपने BLF के लोगों को एग्जिट दिलवाना हो, तो उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स की इतनी बढ़त हो कि कोई एक प्रोजेक्ट भी, अगर 32 प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट भी एक किसी लेवल पे पहुंच जाता, तो इसमें इतनी पावर है कि ये BLF की सारी कम्युनिटी को $2 पे निकाल सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसके बैकअप रखे हुए हैं। सुपर 11 उसका बैकअप, गेम ओके, फिर बुलेटो, फिर टाइम टू ट्रेवल, फिर बी स्टोर, फिर उसके बाद इंश्योर ट्रेडिंग। हर प्रोजेक्ट के बैकअप है। फॉर एग्जांपल हम सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के, एटलीस्ट सारे प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो, उन सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के इतनी यूटिलिटी बन जाए कि हम 500 विदिन अपनी कम्युनिटी को $2 पे निकाल पाए। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का डिमांड है कि जी इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, इनको गेम ओके देने जा रहे हैं। गेम ओके में 3 पेमेंट गेटवेज हैं, BFIC, USDB और BLV। लेकिन आप इसमें जो भी खेलेंगे, जिस करेंसी में खेलेंगे, आप उसी करेंसी में इसमें अर्निंग करेंगे। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का बात करें तो वो गेमिंग की, आपको पता ही है इस बात का। उस पर ट्रेवल एंड टूर्स किया, फिर ई-कॉमर्स के, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और अगर हम सुपर 11 की बात करें तो सुपर 11 इस वक्त जो हमें इसका रिस्पॉन्स आया है, मैं आपको सुपर 11 के वाले से थोड़ा सा गाइड करूंगा, फिर हम बुलेटो पे असल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सुपर 11 में हमने कल 11 साढ़े 11 दुबई टाइम के हिसाब से हमने लिंक शेयर किया और 24 आवर्स में अप्रॉक्स 70,000 डाउनलोड्स हो गए। आज अगर देखें तो तकरीबन एक पूल है, वो 10,000 लोगों का पूल है जिसमें लोग प्ले कर रहे हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोग उसमें पूल्स हैं, उनमें लोग प्ले कर रहे हैं। एक अच्छी खासी इसमें डिपॉजिट भी आए BFIC के। अच्छा, ये मुझे पता है कि ये 70% जो लोग हैं ये हमारी कम्युनिटी के हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाया भी बेसिकली हमने अपनी ही कम्युनिटी के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी से बेनिफिट उठाए। आप लोग इसके असल बेनिफिशियरी है। कैसे कि आप लोगों को पता है सुपर 11 का, सबने देख लिया, प्रोजेक्ट जबरदस्त चल रहा है, फीचर्स जबरदस्त हैं इसमें, जितने भी कंपनी ने कॉन्सेप्ट्स डाले हैं, जितने फीचर्स, जितने एक्सक्लूसिव इसमें चीजें डाल दी हैं। फॉर एग्जांपल 0% विड्रॉल चार्जेस, तो किसी फैंटेसी लीग में 0 चार्जेस नहीं है, सब में 38% है। कि 10% प्लेइंग का आपको 10% मिल रहा है स्पॉन्सर को, ये कोई भी नहीं दे रहा। डिपॉजिट पे देते हैं कि जी आप फॉर एग्जांपल 50 रुपए डिपॉजिट किए तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन उससे सिर्फ आप खेल सकते, आपको रेफर करने वाले को कोई फायदा नहीं। तो यहां पे क्या है कि आपके रेफर से जो भी आ रहा है उसके 10%, जितना भी खेलेगा उसके 10% आपको है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया अपने सराउंडिंग में, या मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि इंडिया में तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तकरीबन 180 मिलियन के करीब मैंने स्टार्ट देख रहा था, उसमें थे कि 180 मिलियन के करीब लोग इसमें फैंटेसी में इन्वॉल्व है। और जिस तरह पबजी का क्रेज था ना, ये उससे भी बड़ा क्रेज है। और इंडिया की जो यूथ है, जो आप स्टैट्स गूगल के ऊपर पढ़ें, यूथ जो है उनका ये हो गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो लड़के लड़कियां 40 to 45% सिर्फ यही करते हैं, पढ़ते पढ़ाते भी नहीं है, टीमें सिलेक्ट की और अपने जनरल नॉलेज की वजह से पैसे बना रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम शाम कोई नहीं करते, उनको पता है कि यार हमने महीने में हमारे 1-2 मैचेस भी अगर बन गए, अच्छे हमें पोजीशन आ गई, तो हमारी अच्छी इनकम हो जाती है।
लोगों ने यूट्यूब के ऊपर फैंटेसीज की वीडियोस बनाते हैं, वहां से बहुत देखिए मैंने 2-2 4-4 5-5 लाख 10-10 लाख व्यूज हैं, लोग वहां से बहुत पैसा बना रहे हैं। यानी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर 10 लाख बंदा देख रहा है तो इट्स मीन के 10 लाख बंदा तो खेल रहा है। तो यहां पे आप करें क्या, मैं आपको एक यहां क्या अर्निंग का बता देता हूं, सोर्स क्या है। यहाँ पे 3-4 सोर्स है अर्निंग के। एक तो आप ये काम करें कि बेशक छोटे छोटे पोस्टर या बैनर्स इस पे बनवाएं सुपर 11 के, अपना रेफरल कोड वहां पे डालें और इसके बेनिफिट्स डाल दें। आपने बैनर पे डाल दिया ना 0% विनिंग विड्रॉल चार्जेस, तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया कि रेफर योर फ्रेंड एंड गेट 10% ऑफ प्लेइंग अमाउंट, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। उसके बाद आपके रेफर से जो भी विन करेगा, जितनी अमाउंट होगी उसका 10% आएगा। ये 3 बहुत बड़े फीचर है, इसमें अभी हम मजीद फीचर्स ऐड करने जा रहे हैं। खैर, तो आप बैनर्स बना लें, अपने छोटे छोटे पंफलेट्स, ब्रोशर्स, ये वो। मुझे इतना पता है कि अगर आप इस तरह करें तो बहुत सारी अननोन कम्युनिटी आपके पास आएगी। कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी ये करने जा रही है कि वर्ल्ड वाइड जो फैंटेसी के, जो फुटबॉल की, रग्बी की, कबड्डी की, डिफरेंट डिफरेंट लीग्स जो होती हैं, इनकी जो फैंटेसी की वीडियोस बना रहे होते हैं, कंपनी इन इन्फ्लुएंसर्स का डाटा हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे इन्फ्लुएंसर कैंपेन चलाने लगे और ये हर यूट्यूबर खुशी से करेगा। एक फैंटेसी की मिसाल के तौर पे वीडियो बनाता है, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने इसको जब यानी कि वो प्रमोट करना है तो 2 लाख में से 10,000 बंदा भी उसके पास आता है, तो वो डेली का अगर 100 रुपए का भी खेलता है तो इमेजिन करें उसको 10% कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा उसको पर डे। तो इसी तरह से आप भी इस तरह कर सकते हैं, ग्रुप्स में अपना करें आप। डिफरेंट जो इसके सोशल मीडिया के ऊपर फैंटेसी के पेजेस हैं, टेलीग्राम के ऊपर चैनल्स हैं, वहां पे अपनी सुपर 11 को प्रमोट करें अपने रेफरल कोड के साथ। तो यहां से बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आपके पास आएगी, जिसकी वजह से कोई नहीं पता कौन कितना एक्सपर्ट है। अभी तो इसमें एक्सपर्ट्स ज्यादा आए नहीं है, जब एक्सपर्ट्स आएंगे तो जाहिर है वो उस हिसाब से फंड लेके आएंगे, उसमें फंड से खेलेंगे, उसका 10%। और आपने फॉर एग्जांपल 100 200 500 लोगों को किसी भी तरह रैंडमली आपके रेफरल से वो ज्वाइन हो गए और उनमें एक्सपर्ट्स में से कोई महीने में 4-5 लोग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं और उस वक्त हमारी लीग बड़ी हो जाती है। मैं अभी ये भी बताता हूँ, बहुत जल्द इसकी लीग जो है वो $10,000 के प्राइस के ऊपर जाने वाली है। कैसे जाएगी ये भी बताता हूँ। तो उनमें से किसी एक का $10,000 निकलता है और महीने में 4-5-7 लोगों का निकलता है, तो ये मुफ्त के पैसे हैं। जो डेली आपकी इनकम है, पैसिव इनकम जिसको कहते हैं, वो जितने पैसों से खेल रहे होंगे वो पैसिव इनकम आपको आ रही होगी 10% की सूरत में। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है, एक किस्म का इंडिविजुअल बिजनेस, जिससे आपकी किचन इनकम, पैसिव इनकम जो है वो बनती रहेगी। अच्छा, तो हम जिस तरह से, जिस स्पीड के साथ हमारे इसमें डाउनलोड्स हो रहे हैं या जिस स्पीड के साथ इसमें लोग खेल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। वैसे हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 1 मिलियन के करीब लोग जो है वो ये एशिया कप के दौरान हमारी इसके ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि आप अगर टीवी पे मैच देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुपर 11 ही नजर आ रहा होगा, हर बॉल के ऊपर, हर बाउंड्री पे, हर जगह। ना सिर्फ यहाँ पे जो ग्राउंड एक्टिविटीज हो रही है, जो ग्राउंड में प्रमोशन हो रही है, जो हमारे डिफरेंट तरह की हम इसकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां से बहुत ज्यादा लंका से, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अभी बल्कि हम दिखाएंगे, हमने जो लाहौर का कजाफी स्टेडियम है उसकी जो ग्राउंड की बाउंड्रीज को ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो आप देखें 3 तारीख के मैच से पहले आप देखेंगे पूरी ब्रांडिंग हुई होगी वहां पे सुपर 11 की। तो पाकिस्तान की तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो खाली, वो मार्केट खाली पड़ी है, वहां तो फैंटेसी है ही कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते थे, समझते थे, एक्सपर्ट्स भी हैं। तो खैर, एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि होगा। और मैं आपको इतना बता दूं, ये आज मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, ऊपर वाला इसको पूरा भी करवाएगा, हमेशा की तरह इज्जत रखता है वो। तो अगले 6 महीनों में जो सबसे बड़ी ग्रैंड प्राइज की फैंटेसी लीग होगी ना,
वो सुपर 11 पे हो। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और जिस तरह से हम इसकी स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग के हमने किए हुए, देखें ब्रांड तो ये पहले दिन बन गया। एशिया कप को पूरे एशिया में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, ठीक है, सिर्फ ये क्रिकेट फैंटेसी से नहीं, आप पेप्सी ले लें, कोक ले लें, नेस्ले ले लें, यहाँ पे मारुति ले लें, आप बहुत बड़े 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 पाकिस्तान में और यहाँ बैरिया वगैरह बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। उन सारे ब्रांड्स में से अगर सुपर 11 एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर बने तो इट्स मीन के सुपर 11 इज अ ब्रांड। ब्रांड तो ये बन गया है। अब हमने ब्रांड अवेयरनेस और लोगों को यहाँ पे अट्रैक्शंस, प्रमोशंस और इस तरह की चीजें देके हमने अपनी कम्युनिटी बनाना है। तो अगर हमारी अगले 6 महीनों में 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बन गई, कितनी? 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी नहीं, 1 करोड़ लोगों का पूल बन गया, जो कि हमें नजर आता है बन जाएगा। जो एडवांटेजेस देखें, एक बंदा ड्रीम 11 पे बहुत एक्सपर्ट है, इधर उधर खेलता है, तो उसको वहां पे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वो है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पे उस लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं है, उसके यहां पे विनिंग के चांसेस ज्यादा है। तो वो जब आउटर कम्युनिटी यहाँ पे आएगी और 1 करोड़ बंदा हमारे यहाँ पे जब खेलना शुरू हो जाए, और मैं कहता हूं ज्यादा ना खेले, सिर्फ $10 वाली गेम खेल ले, $5 वाली खेल ले, तो $5 वाली गेम भी हो ना, तो ग्रैंड प्राइज भला कितना बनता है? $5 करोड़। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा, ये डॉलर्स की बात कर रहा हूं, INR में 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरह के मैंने सुने हैं कि होते हैं। अगर आप ड्रीम 11 की साइड के ऊपर जाके देखें तो वहां पे जो टॉप अचीवर हैं ग्रैंड प्राइज के 1.04 करोड़, 1.6 करोड़ और मेरे ख्याल से इस तरह के हैं, कोई 1.5-2 करोड़ के लोगों को बड़े प्राइज मिले हैं। लेकिन $5 करोड़ का मतलब पता है आपको क्या है? $5 करोड़ का मतलब है कम से कम ग्रैंड प्राइज 1 अरब का होगा और 50-50 करोड़ के इसके सेकंड थर्ड होंगे। इतनी बड़ी लीग अगले 6 महीनों में हम करेंगे, सुपर 11 पे होगी। तो ये कैसे होगी और इसका आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको बेनिफिट ये होगा, आज आपने जिन लोगों को रेफर किया हो, आप डिफरेंट जाके YouTube के ऊपर देखें, वहां बहुत सारे फैंटेसी की जो वीडियोस होती है, वहां पे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, कमेंट्स में जाके लोगों को प्रमोट करें, वहां पे जाके सुपर 11 को लोगों को एडवांटेजेस बताएं, फीचर्स बताएं। उनमें से जो लोग आएंगे, क्या पता आने वाले 6 महीने बाद वो लोग अचीव करें, वो लोग क्वालिफाई करें, ये 1 अरब का इनाम या $1 करोड़ का, $2 करोड़ का, वो क्वालिफाई करें। तो 10% किसको आना है? जो आज मेहनत करेगा, जो आज उनको लेके आएंगे, ठीक है? तो वहां पे करें। आप एक ज़हन बना ले कि यार मैंने 10,000 बंदों को ये स्पॉन्सर करना है, एक टारगेट बना ले, 2 महीने का बना ले, 1 महीने का बना ले, 6 महीने का बना ले, 10,000 बंदों को मैंने सिस्टम पे लेके आना है, सुपर 11 पे लेके आना है। तो ये 10,000 बंदा सिर्फ $1 से भी खेलता है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। लोग $5, $10 इस तरह डिफरेंट अमाउंट से खेलते हैं। $1 से भी खेलते हैं, तो ये समझ लें कि आपको एक पैसिव इनकम लगी, जो $1,000 आपके किचन खर्चा डेली आपको मिलता है। ये टारगेट बना ले अपना, और आप जिनको ये प्रमोशन देंगे, कौन सी? 100% विड्रॉल्स, ठीक है, विदाउट डिटेक्शन, रेफर के ऊपर है, उसके बाद विनिंग के ऊपर है। हर बंदा आएगा, इसमें जो नया फीचर हम डालने लगे हैं वो भी बड़ा जबरदस्त है कि जो भी बंदा डेली का आपको चांस मिलेगा कुछ ना कुछ विन करने का। आप गेम खेले ना खेले, लेकिन आपको विनिंग का चांस मिलेगा। वो इस तरह का हम एक नया फीचर ऐड करने लगे हैं। उसके बाद एक और भी हम फीचर ऐड करने लगे हैं। ये सारे यूनिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि पहले फैंटेसी में नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट अगर हम 6 महीनों में, 1 साल में, फॉर एग्जांपल ये 1 करोड़ बंदा, 1-1, 2-2, $5-5 का हम अगर ये ग्रैंड लीग करते हैं, और ये सबसे बड़ी ग्रैंड लीग सुपर 11 के ऊपर हो रही हो, तो इमेजिन करें कितनी बड़ी पर डे की यूटिलिटी है, कितनी बड़ी यूटिलिटी है।
अगर दूसरी तीसरी जो लीग्स हैं वो 500-600 करोड़ जो है उसमें कर सकती है, तो आपका क्यों नहीं कर सकता? आप तो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट ही यूनिक दे रहे हैं। तो खैर इसके ऊपर तो हम चलते रहेंगे, ये तो जाहिर है नया नया प्रोजेक्ट है, इसको चलने में सारा कुछ होने में टाइम लगेगा। और नाउ इट्स योर टर्न, आपका काम है, कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया, कंपनी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स देती जा रही है और देती जाएगी, अपनी जो जो कमिटमेंट्स है वो पूरी कर रही है और करती जाएगी। जो आने वाले वक्त की कमिटमेंट्स है उनके ऊपर भी कंपनी अपनी ग्राउंड बना रही है, वर्किंग कर रही है, ताकि हम अपने आने वाले वक्त की कमिटमेंट्स भी पूरी करें। लेकिन नाउ इट्स योर टर्न। प्रोजेक्ट्स कंपनी ने देने हैं, बनाने कंपनी ने, चलाने आप लोगों ने है। क्यों? क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, दोनों हाथों से ताली बजती है। कंपनी ने प्रोजेक्ट्स आपको देने हैं, आपने अपने तौर पे चलाने हैं। कंपनी जो बेस्ट कर सकती होगी, जो उसके लिए ब्रांड इमेज बना सकती होगी, वो बनाएगी। देखे फॉर एग्जांपल कोई एक आम सी कंपनी सुपर 11 लॉन्च कर देती और आप उसको जो प्रमोट करते, तो मेरे ख्याल से आपको उस तरह से रिस्पॉन्स ना आता। लेकिन जब आप एशिया कप में जब चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ब्रांड बना के कंपनी आपको दे रही है, तो वो जब आपका रेफरल कोड जाएगा तो हर बंदा उसको करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मनी मैटर है इसमें, ठीक है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे एक रिस्क फैक्टर होता है, तो यहां पे रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। शाह जी जरा कोई और जरा बात करें, मुझे 1 मिनट दे दें। जी कोई भी बात कर सकता है, को होस्ट में जज हैं, कोई भी बात कर सकता है। महेश भाई हैं, आप कर सकते हैं। संजय परदेसी जी हैं, आप कर सकते हैं। कोई भी बात कर सकता है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सर, आज जो भी बात कुमार सर बोल रहे हैं वो 100% करेक्ट है कि प्रोजेक्ट तो कंपनी बना के हमको देगी, उसको रन कराना, उसको सक्सेस कराना हमारी कम्युनिटी का काम है। क्योंकि कोई चीज अगर खाना भी थाली पे आता है ना, तो उसे भी हमें उठा के खाना पड़ता है, खाना खुद ब खुद हमारे मुंह में नहीं जाता। तो उसी प्रकार से कंपनी अगर प्रोजेक्ट डेवलप करती जा रही है तो हम सबका जिम्मेदारी होती है कि हमें उस प्रोजेक्ट को यूज करना है। और चीज, कल मैंने आपको एक और गुड न्यूज दी थी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के लिए है, तो आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। वो न्यूज आप शेयर कर दो, बता दें, कोई बात नहीं, ये तो अभी जाहिर है, बता दें, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, कल उमर सर ने हम लोग को एक न्यूज दी थी जो काफी समय से प्रतीक्षा सूची में थी। तो वो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग पीरियड अब खत्म होने वाला है। हम लोग का एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग क्रिप्टो कैश कार्ड, क्रिप्टो कैश कार्ड अब लाइव होने जा रहा है और उसके कुछ चुनिंदा लोग पहले से टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद क्रिप्टो कैश कार्ड पूरी कम्युनिटी को दे दिया जाएगा, जिसके लिए लोग बहुत सी बातें कह रहे थे, लेकिन अंततः एट लास्ट क्रिप्टो कैश कार्ड हम लोग के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। अभी सिर्फ 10 से 15 लोगों को ये मिलेगा, ठीक है, मेन लोग, और आप लोग इसको यूज करेंगे, आप लोग अपना फीडबैक देंगे, आप अपनी टीम्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, आप अपना क्रिप्टो कैश में अपना BFIC डिपॉजिट करेंगे और अपने लीडर्स के साथ जाके कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ आप खाएंगे पिएंगे, कुछ पेट्रोल डलवाएंगे, कुछ इस तरह के काम करेंगे और दिखाएंगे कि ये BFIC से हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको टेस्टिमोनियल के तौर पे दे रहे हैं, और जैसे ही आपका फीडबैक पूरा हो जाएगा, सारा कुछ होगा, उसके बाद हम लोग जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था क्रिप्टो कैश में, कंपनी उन सबके डाटा सारी चीजें दे के तो आप लोगों को क्रिप्टो कैश जो है वो डिलीवर हो जाएगा। यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर लोगों को ये लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी प्रोजेक्ट की बात की और वो भूल गई, बजाहिर क्रिप्टो कैश को आप लोग भूले हुए थे, लेकिन बैकएंड पे कंपनी की वर्किंग चल रही थी, कंपनी कुछ ना कुछ कर रही थी, और जैसी कुछ हमें वहां से रिस्पांस आया या हमें कंफर्मेशन आई, जो हमें ओके की आवाज आई और उन्होंने हमसे डाटा मांगा कि अपने मेन 10-15 लोगों के आप हमें डाटा दें, हम उनके कार्ड्स दें, तो हमने फौरी अपने लीडर्स के साथ डिस्कस कर लिया। तो यहां से पता आपको चलना चाहिए कि कंपनी अपनी किसी भी कमिटमेंट को नहीं भूलती, किसी बात को नहीं भूलती, और जो कहती है उसके ऊपर बैकएंड पे वर्किंग चल रही थी। लेकिन जहां पे थर्ड पार्टी की होती है बात, वहां पे कंपनी में ज़ाहिर डिले हो जाते हैं, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन उसमें
कंपनी का कोई वो नहीं है। तो चले जी, आपको एक गुड न्यूज दे दूं जिसके लिए आप सब लोग कटे हुए हैं। तो हियर वी गो, चलें। बुलेटो लॉन्च होने जा रहा है मंडे वाले दिन और उसका टाइमर आपके सामने है। फाइनली 3 दिन 17 घंटे 35 मिनट्स 40 सेकेंड्स आपके पास है। अब इस टाइम में आपने अपनी क्या तैयारी करनी है, क्या है, वो आपके ऊपर वो है, बेस करता है। कल से आपका बॉन्ड जो है वो सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सुपर बॉन्ड में रखें या आप उसको बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर करके बीटीसी बी की सूरत में, बीटीसी की सूरत में विड्रॉल ले लें। ये अब नाउ इट्स योर टर्न। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। और अगर बुलेटो आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा बी बॉन्ड भी अब फुल फ्लैश स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर बी बॉन्ड की जो क्वार्टरली वो होती है, कुरंदाजी होती है, ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ जो होता है वो भी इसका रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बुलेटो के वाले से बता दूं कि दुनिया का ये फास्टेस्ट 100% डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो बातों वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि लोगों को बेवकूफ बना के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कह के तो एक वेबसाइट के ऊपर ले आए। ये वो वाला नहीं है, ये रियल 100% डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइजेशन की पहचान क्या होती है? जिसमें कोई भी चीज कंपनी के कंट्रोल में ना हो। तो बुलेटो में जब जैसे ही इसको डिप्लॉय करेंगे और जैसे इसमें आप लोग होंगे, साइन अप करेंगे, आप लोग एक्टिविटी करेंगे, तो हर चीज आपके कंट्रोल में होगी। सुपर बॉन्ड से इसके अंदर साइन अप होगा और सुपर बॉन्ड जिस भी जो भी साइन अप करेगा उसके स्पॉन्सर को, उसकी अपलाइन को, उसकी डाउनलाइन को, जिसको भी इनकम जाएगी, उसकी इनकम कहां पे जाएगी? उसकी इनकम जाएगी मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट में। और वो डिसेंट्रलाइज है, इंस्टेंट आपको बीटीसी मिल रहा है। वो आप चाहें तो उसको उसी टाइम कन्वर्ट कर ले, आप चाहें तो उसको बी बॉन्ड में कन्वर्ट कर ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बुलेटो एक ऐसा, पिछले हम 15 दिन से हम लोग एक साइड पे इसकी टेस्टिंग चल रही थी और दूसरी साइड पे हम लोग सुपर 11 के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से सुपर 11 प्रायोरिटी पे आ गया था, क्योंकि हमने उसको लॉन्च करना था। तो बहरहाल अच्छा ये हुआ कि हमारी एक अच्छी खासी टेस्टिंग भी हो गई, हम अपनी टेस्टिंग भी परफेक्शन से कर ली। और मैं आपको बताऊं, जो हमने पहले किया था बुलेटो लॉन्च, ये आज मैं आपको सच बता रहा हूं, एक सेकेंड, जो हमने पहले 3 दफा बुलेटो लॉन्च किया था, तो उस वक्त मेरे ख्याल से हमने टेस्टिंग की थी शायद 5, 10, 15 मिनट की, इस तरह की टेस्टिंग की थी। बाकी डेवलपर्स ने जो की थी वो तो अलग की थी, हमें नहीं पता उन्होंने क्या टेस्टिंग की थी क्या नहीं की थी। हमने जो की थी वो इतनी की थी। लेकिन इस दफा तसल्ली के साथ मैं जितनी कर सकता था मैंने अपने हिसाब से टेस्टिंग की, टीम ने अपनी की, डेवलपर्स ने अपनी की, ऑफिस के स्टाफ ने अलग की, यानी कि हम सब ने अपनी अपनी टेस्टिंग की तसल्ली के साथ। और ऊपर वाले की मेहरबानी से जितनी टेस्टिंग हुई है अभी तक 100% एज पर पीडीएफ है, ठीक है। जिस तरह से इसमें बताया गया है कि 3 इनकम ऊपर और 3 इनकम नीचे, सेम वैसे ही है, हर चीज ओके है। मैंने बहुत सारी चीजें डेवलपर्स के साथ बैठ के बार बार बोर्ड्स के थ्रू अपना बोर्ड्स के थ्रू हमने साइन अप करके देखे हैं, 20-20 हजार साइन अप करके देखे हैं हमने, ठीक है। स्मूथली साइन अप हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जहां जहां इनकम जानी चाहिए हर जगह परफेक्टली इनकम वहां पे जा रही है। और इसके अलावा हमने सर्वर के ऊपर लोड डाल के देखा है, सर्वर के ऊपर भी हमने एक अच्छा खासा लोड डाला है, वो भी स्मूथ है। यानी जितना मैक्सिमम अपनी तरफ से हम कर सकते थे हमने टेस्टिंग भी किया और बेहतर से बेहतर इसको किया। बाकी ऊपर वाले का हाथ में है, वो बेहतर जानता है उसने कैसे इसको लेके चलना है। हमारी नीयत अच्छी है, हमारी प्रोजेक्ट में आप अगर इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर देखें तो प्रॉपर इसकी जो कैलकुलेशन है ये 100% ये है, क्या नाम है उसका, हेल्पिंग प्लान है, जिसमें आपने जितनी मेहनत करनी है
आपको उसकी 100% इनकम आपको आनी है। और जिन लोगों ने मेहनत नहीं करनी, उनकी अपलाइन और डाउनलाइन अगर मेहनत करती है तो उसकी इनकम भी आप लोगों को आएगी। एक सेकंड, मेरी यूएस से कॉल लग रहा। हेलो, शाह जी आप बात करें। जी उमर भाई, मैं चाहूंगा कि कोई दूसरे लीडर बात करें। जिन लोगों को सुपर 11 में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, रजिस्टर करने में, तो वो मैं लेटेस्ट वर्जन दे दे रहा हूँ। इसको जाके लिंक से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में। उसके बाद आपको एशिया कप का मैच है, इंडिया पाकिस्तान कप का 2 तारीख को। वहाँ पे आप चाहे तो आपका खेल सकते हैं, ठीक है। रेफ़र कोड डाल दीजिएगा, उसमें क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ रिवार्ड आपको मिलेगा, ओके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको यहाँ फैंटास्टिक लीग का भी सारा कुछ बताया जाएगा, कैसे खेलना, कौन सा टीम बनाना है। अगर जो इंटरेस्टेड है सुपर 11 में, ठीक है, तो वो लोग कर सकते हैं।